Hello students, this lecture is about the process of cleavage. The previous lecture was about fertilization, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे मेल और फीमेल gametes they undergo fusion and that process is termed as fertilization और जो resultant structure वहाँ पे बनेगा that is termed as zygote. तो फर्दर जाइगोट में जो डेवलपमेंट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड द डिवीजन इज अ माइटोटिक डिवीजन एंड जाइगोट इट अंडरगोज रैपिड माइटोटिक डिवीजन विच कन्वर्ट दिस सिंगल सेल जाइगोट इनटू अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. जो इनिशियल स्ट्रक्चर बनेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट इज टर्म्ड एज मोरुला एंड अल्टीमेटली ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड. The resultant cells, the individual cells which are formed by the process of cleavage, each individual cell is termed as blastomere. So this is the definition of cleavage. So first of all let us do some of the important characteristics of the cleavage. जैसे अभी आपको बताया कि पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर जाइगोट का क्लीवेज होके जो इनिशियली एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज टर्म्ड एज मोरुला एंड ऑल द ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट इन द मोरुला और ब्लास्टुला ऑल ऑफ देम दे आर जेनेटिकली सिमिलर. मीन्स सबका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा. So here is a diagram which depicts the initial process of cleavage. So सबसे पहले zygote होगा, zygote then one cell zygote it converts into a two cell stage. दो सेल से फिर चार सेल्स बन जाएंगे एंड द नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स विच टर्म ईच सेल एज नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस. और इनिशियली जो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज टर्म्ड एज मोरुला. And then in this morula a cavity appears which is termed as blastocele and now this structure is termed as blastula हम इसको बोलते हैं. although इस process के बारे में डिटेल में we'll do later but this blastula formation is resulted due to the process which is termed as cleavage जो आज का हमारा टॉपिक है. other few important features of the process of cleavage they include that during the process of cleavage the average size of blastomeres it keeps on decreasing. जब तक एक ब्लास्टोमियर का साइज it becomes equal to the size of any normal somatic cell. तो ग्रेजुअली हर एक ब्लास्टोमियर का साइज, जैसे इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जाइगोट इज़ अ लार्ज सेल स्ट्रक्चर. जो आगे के दो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे दे आर हाफ, ईच ब्लास्टोमियर इज़ हाफ इन साइज एंड नेक्स्ट जो सेल्स बनेंगे उनका सेल जो है साइज़ जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाएगा और अल्टीमेटली क्लीवेज में हर एक ब्लास्टोमियर, हर एक स्टेज में ब्लास्टोमियर का साइज़ इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और ये क्लीवेज तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हर एक ब्लास्टोमियर का साइज़ इट बिकम्स इक्वल टू नॉर्मल सोमैटिक सेल. जो जितना ऑर्गेनिज्म के बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके जितना हो जाएगा. And there is another very important feature of cleavage is that during cleavage there is no growth phase. जैसे आप लोगों ने नॉर्मल माइटोटिक एक नॉर्मल सेल साइकिल जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान जो होता है विच हैज़ दीज फेजेस. दिस इज़ अ नॉर्मल माइटोटिक cell cycle in which we have this G1 phase, S phase, G1 then in the G1 phase and this G2 phase growth of the cell it occurs. And S phase is the phase in which the duplication of the genetic material or DNA का synthesis उसमें होता है and then occurs this M phase which is the mitotic phase. तो normal somatic cell cycle में we have this G1, S, then G2 and then is the M phase. But in a cleavage cell cycle when the zygote it undergoing division there is only the synthetic phase and the mitotic phase. It do not have these G1 and G2 which are the growth phases. तो यहाँ पर सेल जो है वो ग्रो नहीं करेगा. जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी हेयर से दिस इज़ अ नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल जिसमें डिवीजन होनी है. देन जब उसमें माइटोसिस उसमें होनी है इनिशियली इट डबल्स इट्स साइज़. इसका साइज़ जो है सेल का साइज़ डबल हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस का साइज़ भी डबल हो जाएगा. और जब इसमें माइटोसिस होगी जो दो सेल्स यहाँ पे बनेंगे दे आर ऑफ द सेम साइज ऑफ द पेरेंट सेल. तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ यहाँ पर होगी, फिर सेल डिवीजन होगा. बट इन केस ऑफ माइटोसिस
देयर इज़ नो ग्रोथ, ग्रोथ वहाँ पे नहीं होगी। सेल जो है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हमने करा, विदाउट एनी फर्दर ग्रोथ दिस सेल इट डिवाइड्स इनटू टू। तो जो रिजल्टेंट जो दो सेल्स बनेंगे उनका साइज जो होगा वो पेरेंट सेल से हाफ होगा, ठीक है। तो देयर इज़ नो ग्रोथ और नो ग्रोथ फेज ड्यूरिंग द क्लीवेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है क्लीवेज का नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से। देन देर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ this cleavage is that during cleavage the nucleocytoplasmic ratio it increases during the cleavage। तो nucleocytoplasmic ratio क्या चीज़ है अगेन, जैसे initially this nucleocytoplasmic ratio it is in the beginning of the cleavage it is very low. Nucleocytoplasmic ratio is the, again if we see this diagram here this is a zygote जिसमें cleavage होना है। तो initially यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस का साइज इज़ नॉर्मल, जितना नॉर्मल सोमेटिक सेल में है उतना ही zygote में भी न्यूक्लियस का साइज होता है। बट इन zygote और ये जो आगे के ब्लास्टोमियर्स हैं इवन इनमें भी द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ वेरी हाई। साइटोप्लाज्म जो है उसका वो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल सोमेटिक सेल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वी कैन से दैट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे दिस न्यूक्लियस का साइज इज से 1 और साइटोप्लाज्म हियर इन द zygote इट इज़ से 100 टाइम। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल रही हूँ साइटोप्लाज्म इज से 100 टाइम्स ऑफ द न्यूक्लियस इन केस ऑफ zygote। और जब इसमें डिवीजन होगा, जब एक सेल से दो सेल फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट वाली स्टेज जब बनेगी, एक सेल से दो सेल यहाँ पे बनेंगे, तो न्यूक्लियस का साइज़ जैसे हमने क्या अभी आपको बताया कि सिंथेटिक फेज तो होगा क्लीवेज के दौरान, मींस न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा डिवीजन होने से पहले। और फिर वो दिस न्यूक्लियस इट डिवाइड्स इनटू टू, मींस इन द रिजल्टिंग दिस टू, ये जो आगे के दो ब्लास्टोमियर्स यहाँ पे बनेंगे इनमें भी न्यूक्लियस का साइज़ वो पेरेंट के जितना ही रहेगा, मीन्स इट इज़ स्टिल 1। बट साइटोप्लाज्म यहाँ पे ग्रोथ फेज क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रही है तो साइटोप्लाज्म डबल नहीं हो रहा है। तो दिस जो जितना साइटोप्लाज्म यहाँ पर zygote में है वही जो है वो दो ब्लास्टोमियर्स में इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड। तो दिस साइटोप्लाज्म इज़ नाउ जो रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स हैं इट इज़, मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पे बोल रही हूँ, इनिशियली अगर ये 100 था तो इट इज़ नाउ 50 ओनली। और जब ये 4 सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे अगेन द न्यूक्लियस का साइज इट रिमेन सेम क्योंकि सिंथेटिक फेज यहाँ पर हो रही है पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इज़ नॉट डिवाइडिंग। तो ग्रेजुअली हर एक ब्लास्टोमियर में नाउ द साइटोप्लाज्म इज़ जितना पहुँच रहा है इट इज़ 25 ओनली। तो ग्रेजुअली दिस रेशियो, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 1/100 देन 1/50, ग्रेजुअली दिस रेशियो इज़ इंक्रीजिंग। जो भी यहाँ पे रिजल्टिंग वैल्यू आएगी दिस डिनोमिनेटर ये जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो रिजल्ट होगा दिस इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस टू द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर कंटेंट टू द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग during the process of this cleavage. So this is the nucleocytoplasmic ratio which is very important. यहाँ पे सेम यहाँ पे एग्जाम्पल वही कोट किया है। तो this nucleocytoplasmic ratio it keeps on increasing during the cleavage. So next these are a few of other important characteristics of cleavage, that it has very short interphase, DNA synthesis is very fast, the exchange of gases during this cleavage process it is more efficient. So here are few of the important differences between the cleavage and normal mitosis process. So these you will see, ये इस लेक्चर का PDF मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइट कहाँ पर क्लीवेज हो रहा हो, क्लीवेज होता है, क्लीवेज इट अकर्स इन zygote and this mitosis it occurs in normal somatic cells. Interphase जैसे अभी आपको बताया it is very short during the cleavage, there is no growth phase during cleavage. This is very important difference between cleavage and normal mitosis which occurs in the somatic cells. And DNA synthesis is faster in cleavage, it is comparatively slower in case of the normal mitosis. So these are few of the differences. And then comes the chemical changes during the cleavage. cleavage के दौरान zygote या जो भी resulting blastomeres में बहुत सारे chemical changes होते हैं। तो these are some of the important changes. There is very high
ATP production during cleavage, faster DNA synthesis. The rate of RNA synthesis is comparatively slow normal cell के comparison में, and there is continuous protein synthesis जिसके दौरान the enzymatic proteins and the structural proteins they are synthesized. And then comes the next part of the cleavage, which is the planes of the cleavage. कि जब cleavage होगा zygote में तो एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होगा तो वो कैसे सेल डिवाइड होगा, कौन से प्लेन से द सेल द जाइगोट और द ब्लास्टोमियर्स दे गेट डिवाइडेड. तो देर आर 4 प्लेन्स वहाँ पे हैं. जैसे आपको पहले भी बताया है कि देर इज़ zygote है. Zygote it always have, in the last lecture we did zygote or the ovum. It has 2 poles. One is the animal pole and the other is the vegetal pole. Animal pole is the site from where the polar bodies they are released. तो जो ovum का animal pole होगा same is the animal pole for the zygote as well. तो now these planes of the cleavage, the first plane of cleavage is the meridional plane. Meridional plane is a plane when this cleavage furrow it passes through the center of the animal vegetal axis and it bisects the zygote into 2 halves. So here we can see this vegetal pole, this is this line which divides this zygote into exact 2 parts which passes. This is the animal vegetal axis या primary axis आपको बताया था. This is a hypothetical line which passes in the center of the animal pole towards the vegetal pole. Means जो बिल्कुल हमारा जो resultant cell जो बनेगा that is उसका लेफ्ट साइड और उसके जो राइट साइड हैं दे आर एग्जैक्टली इक्वल. तो बिल्कुल सेंटर में से zygote के बिल्कुल सेंटर में से फ्रॉम द एनिमल वेजिटल पोल को जो बिल्कुल 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, इस अगर ऐसे हमारा सेल डिवाइड करेगा या zygote डिवाइड करेगा, दैट प्लेन इज टर्म्ड एज द मेरिडियनल प्लेन हम उसको बोलते हैं. And then the second plane of cleavage is a vertical plane. Vertical plane again passes in the vertical direction from the animal pole towards the vegetal pole, but in this case it is not through the median axis. बिल्कुल सेंटर में से वो पास नहीं करेगा, rather it passes either left or right of the median axis. median axis से या तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को बिल्कुल अगर सेंटर में से पास करेगा तो दैट इज़ मेरिडियनल प्लेन. सेंटर से अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट की तरफ को हो, थोड़ा सा भी राइट की तरफ को हो, देन इट इज़ टर्म्ड एज द वर्टिकल प्लेन हम इसको बोलते हैं. विच मीन्स दैट फॉर एग्जांपल यहाँ से इफ़ द सेल इज़ बीइंग डिवाइडेड, द zygote इज़ बीइंग डिवाइडेड थ्रू दिस प्लेन, द left part it is comparatively smaller and the right part it is comparatively larger. So that is such plane which passes from the animal towards the vegetal axis, but not exactly through the median, through the middle, but slightly either towards the left or towards the right. Such plane is termed as the vertical plane. The next is the equatorial plane. Equatorial plane it again bisect the zygote from the middle, but at the right angle to the median axis. ठीक है, जो ये प्राइमरी एक्सिस, ये जो मीडियन प्लेन हमने किया, मेरिडियनल प्लेन हमने किया, बिल्कुल इसके राइट एंगल पर इट विल बाइसेक्ट एंड एट द सेंटर यहाँ पर दिस इज हॉरिजॉन्टली इट इज़ बाइसेक्टिंग द zygote एंड बिल्कुल सेंटर से ये लाइन, जैसे इक्वेटर आप लोगों को अर्थ का इक्वेटर जैसे होता है, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन विच पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेम यहाँ पर भी इक्वेटोरियल प्लेन इज़ द प्लेन which again bisect the zygote into exact 2 equal half. The upper half और जो lower half होंगे वो size is exactly same. So this is the equatorial plane and the last plane is the horizontal plane. Again it bisects, it passes at the right angle to this animal vegetal axis or the primary axis जिसको हम बोलते हैं, but again it is not at the center, either it is slightly upward to this animal vegetal axis or down to this animal vegetal axis. Means equatorial plane से या तो वो
थोड़ा सा ऊपर होगा या तो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा. Such planes they are termed as the horizontal plane. Again, like the vertical plane, these horizontal plane they do not divide the zygote into two equal half. The resulting cells, one is comparatively smaller and one is comparatively larger. So these are the four planes through which the zygote it can divide. It can be divided during the process of cleavage. So this horizontal plane is also termed as latitudinal or transverse plane. And then next comes a determination of the plane of cleavage की cleavage जो है कहाँ से cell it will divide, कौन सा plane से cell or the zygote or the blastomere it will divide. It is determined by the position of the mitotic spindle. कि माइटोटिक स्पिंडल एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, जब भी सेल को डिवीजन करनी होती है तो स्पिंडल फाइबर्स एस्टर रेज सेंट्रोमियर के अराउंड ये बनते हैं. तो जो भी स्पिंडल एपरेटस, वी टर्म इट एज स्पिंडल एपरेटस, या माइटोटिक स्पिंडल वी टर्म इट एज द पोजीशन ऑफ द स्पिंडल एपरेटस. इट डिटरमिन्स कि कैसे जो है द सेल इट विल डिवाइड. फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पिंडल एपरेटस. The cleavage plane it is always at right angle to the spindle apparatus. For example, this is the spindle apparatus. This is the spindle apparatus. Here, as we can see, it is lying like this. The cleavage plane it is at the right angle. Okay, it is at the right angle. So this is the cell, for example, and this is how the spindle apparatus is formed. This is spindle apparatus. So the cleavage furrow will be like this. The cleavage furrow will be equatorial. It will pass at the right angle. Equatorial plane will be the cleavage plane. It will pass at the right angle to the spindle apparatus and exactly at the middle. It will pass exactly at the middle of the spindle apparatus. So the position of the spindle apparatus is the determining factor कि जहाँ पर spindle apparatus का positioning होगा उससे बिल्कुल right angle पर cleavage का plane will pass through. So these are the few of the important parts about the cleavage. And the next part of the cleavage, which will include the pattern of the cleavage, the types of the cleavage, that will do in our next lecture. So that is all about for this lecture. Thank you.